नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट टाइम्स। आज दिनांक है 24 मार्च 2025 दिन सोमवार। चलिए बात करते हैं आज की 25 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर आ रही है, भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य। राष्ट्रपति मुर्मू की अपील, मेघालय का बड़ा कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बड़ा लक्ष्य रखा है कि 2025 तक भारत से टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों से इस मिशन में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि समय पर टीबी की पहचान, सही इलाज और बचाव बेहद जरूरी है। अब जरा नजर डालते हैं उन राज्यों पर जो इस मिशन को पूरा करने में सबसे आगे हैं। गुजरात सबसे आगे है। नीति आयोग के टीबी उन्मूलन लक्ष्य को गुजरात ने 95% तक हासिल कर लिया है, यानी ये राज्य बाकी सभी से कहीं आगे निकल चुका है। और अब बात मेघालय की। मेघालय सरकार ने 4500 टीबी मरीजों को गोद लिया है ताकि उन्हें सही देखभाल और पोषण मिल सके। यानी सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं कर रही बल्कि जमीन पर उतरकर काम भी कर रही है। अब आपको बताते हैं कि सरकार इस लड़ाई को और तेज कैसे कर रही है। सितंबर 2022 में सरकार ने निक्षय मित्र योजना शुरू की थी, जिसमें निजी संगठनों और आम लोगों को जोड़ा गया ताकि टीबी मरीजों को पोषण और इलाज में कोई कमी ना हो। और अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला से जिसने टीबी को हराया और नई जिंदगी पाई। मेघालय की रिडालिन शुलाई एमडीआर टीबी से पीड़ित थी। बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि उनका एक फेफड़ा काम करना बंद कर चुका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, इलाज कराया और आज वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। यानी टीबी से डरने की जरूरत नहीं बल्कि इससे लड़ने की जरूरत है। सही समय पर जांच और पोषण से इस बीमारी को हराया जा सकता है। तो आप भी इस मिशन का हिस्सा बनिए और 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के सपने को पूरा करने में मदद कीजिए। यही हमारा मिशन है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है गुजरात से, जहां अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन रूट पर रविवार रात बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे की वजह से 25 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 15 ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। 5 के समय में बदलाव हुआ है और 6 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। आखिर यह हादसा कैसे हुआ, जरा ध्यान से सुनिए। रविवार रात करीब 11 बजे अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के वटवा सेक्शन में निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान सेगमेंटल लॉन्चिंग गैंट्री फिसलकर रेलवे लाइन पर गिर गई। ये एक भारी मशीन होती है जो रेलवे के बड़े बड़े हिस्सों को उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन रेलवे यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। अब आपको बताते हैं कि हादसे के बाद रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं। रेलवे लाइन को दोबारा सुचारू करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू हो चुका है। एनएचएसआरसीएल के अधिकारी, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर मौजूद है। यात्रियों की मदद के लिए रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अब जानिए कौन कौन सी ट्रेनें हुई रद्द। वटवा बोरीवली एक्सप्रेस, अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस, वडोदरा वटवा इंटरसिटी, अहमदाबाद वलसाड गुजरात क्वीन समेत कई ट्रेनें इस हादसे की चपेट में आ गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी थी या इसमें लापरवाही का भी मामला है? क्या बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की सुरक्षा पर सवाल उठेंगे? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है नागपुर से, जहां हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया है। महाराष्ट्र सरकार ने फहीम खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जा रहे फहीम खान का घर अब जमींदोज किया जा रहा है। कैसे बनी ये पूरी प्लानिंग और क्या है इस कार्रवाई के पीछे की पूरी कहानी? 17 मार्च को नागपुर में भड़की हिंसा के बाद पुलिस ने अल्पसंख्यक लोकतांत्रिक पार्टी एमडीपी के नेता फहीम खान समेत 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। हिंसा में 33 पुलिसकर्मी घायल हुए। शहर में जमकर पथराव और आगजनी हुई, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब आपको बताते हैं कि नागपुर नगर निगम ने क्या कदम उठाए। प्रशासन ने पहले ही फहीम खान को नोटिस जारी किया था। 24 घंटे में खुद अवैध निर्माण हटाने का अल्टीमेटम दिया गया था। समय सीमा खत्म होते ही बुलडोजर चलाने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही साफ कर चुके थे कि दंगाइयों की संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई की जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या इस कार्रवाई से दंगाइयों को सख्त संदेश मिलेगा? क्या इस तरह की हिंसा दोबारा होगी? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है हैदराबाद से, जहां महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक महिला को अपनी आबरू बचाने के लिए चलती ट्रेन से कूदना पड़ा। महिला का आरोप है कि ट्रेन में एक शख्स ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब कोई मदद के लिए नहीं था तो मजबूरन उसने खुद को बचाने के लिए चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। सवाल ये उठता है कि आखिर महिला सुरक्षा के लिए किए गए दावे कब हकीकत में बदलेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। 22 मार्च की शाम सिकंदराबाद से मेडचल जाने वाली एमएनटीएस ट्रेन में महिला अकेली सफर कर रही थी। ट्रेन के महिला कोच में पहले कुछ अन्य महिला यात्री भी थीं, लेकिन उनके उतरते ही एक अज्ञात युवक महिला के पास आ गया।
महिला का आरोप है कि उस युवक ने जबरन यौन संबंध बनाने की मांग की। जब महिला ने मना किया तो उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। जान बचाने के लिए महिला ने चलती ट्रेन से छलांग लगा दी। इस दर्दनाक हादसे में महिला के सिर पर ठोड़ी, हाथ और कमर पर गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद राहगीरों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। अब सवाल उठता है कि ट्रेन के महिला कोच में भी महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं? पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है, लेकिन आरोपी अब तक फरार है। अगर महिला सुरक्षा की यही हालत रही तो क्या महिलाएं अब सफर करने से भी डरेंगी? आपकी राय क्या है? क्या सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए और सख्त कदम उठाने चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है महाराष्ट्र की राजनीति से, जहां स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के विवादित बयान पर सियासत गरमा गई है। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे खुलकर कुणाल कामरा के समर्थन में आते हैं। उनका कहना है कि कामरा ने कुछ भी गलत नहीं किया, उन्होंने सिर्फ सच कहा है। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार ने चेतावनी देते हुए कहा कि बयान कानून के दायरे में ही होने चाहिए। तो आइए जानते हैं पूरा मामला शुरू हुआ कुणाल कामरा के उस बयान से, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर गद्दार वाली टिप्पणी की। इस बयान के बाद मुंबई के एक होटल में तोड़फोड़ हुई, जिसमें शिवसेना के पदाधिकारी राहुल कनाल समेत 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि कामरा ने सिर्फ जनता की आवाज उठाई है, लेकिन सरकार उन्हीं पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने यह भी मांग की कि कामरा के शो में हुई तोड़फोड़ का मुआवजा दिया जाए। दूसरी तरफ अजित पवार ने इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी को भी कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही बयान देना चाहिए, ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़े। अब सवाल ये उठता है कि क्या कुणाल कामरा के बयान पर हुई यह कार्रवाई सही है? क्या सरकार सिर्फ विरोध की आवाज को दबा रही है? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है केरल की राजनीति से, जहां भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति को धार देते हुए बड़ा दांव चला है। बीजेपी ने केरल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को पार्टी की कमान सौंप दी है। निवर्तमान अध्यक्ष के सुरेंद्रन का कार्यकाल पूरा होने के बाद सर्वसम्मति से चंद्रशेखर को राज्य अध्यक्ष बनाया गया है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला। बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक प्रहलाद जोशी ने पार्टी राज्य परिषद की बैठक में राजीव चंद्रशेखर के नाम की घोषणा की। राजीव चंद्रशेखर के पास 2 दशकों का राजनीतिक अनुभव है और वे केंद्र में IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, कौशल विकास और जल शक्ति जैसे अहम मंत्रालयों को संभाल चुके हैं। पार्टी को उम्मीद है कि उनकी नियुक्ति से केरल में बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि चंद्रशेखर इस साल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता शशि थरूर के खिलाफ तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें 16,077 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राजीव चंद्रशेखर के नेतृत्व में केरल में बीजेपी अपनी सियासी जमीन मजबूत कर पाएगी? क्या इस नई रणनीति से भाजपा को 2026 केरल विधानसभा चुनावों में जीत मिलेगी? चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है गुजरात के राजकोट से, जहां एक नमकीन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। राजकोट के बाहरी इलाके शुक्ल पिपलिया में स्थित KBZ फूड फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि दूर दूर तक धुएं के गुबार देखे गए। तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी अपडेट्स। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 4 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं। 108 एम्बुलेंस टीम भी घटनास्थल पर तैनात। पुलिस बल मौके पर तैनात, इलाके को घेरा गया। कंपनी को भारी नुकसान, लेकिन राहत की बात यह कि कोई हताहत नहीं। हाल ही में एंटार्टिस बिल्डिंग में आग से 3 लोगों की मौत हुई थी और अब KBZ फूड फैक्ट्री की यह घटना चिंताजनक है। राजकोट में लगातार आग लगने की घटनाएं सवाल खड़े कर रही हैं। क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही है? क्या फैक्ट्री में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे? आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट के अपडेट के बारे में। आज शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। BSE सेंसेक्स 800 अंक से ज्यादा चढ़ चुका है, जबकि निफ्टी 270 अंकों की बढ़त के साथ 23,616 पर ट्रेड कर रहा है। आइए जानते हैं इस तूफानी तेजी के पीछे के बड़े कारण। शेयर बाजार में तेजी के 5 बड़े कारण। 1, चौथी तिमाही के अच्छे नतीजों की उम्मीद। कंपनियों के मजबूत तिमाही नतीजों की उम्मीद के कारण निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। 2, RBI की संभावित ब्याज दर कटौती। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की आगामी मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक में ब्याज दरों में कटौती की संभावना जताई जा रही है। 3, महंगाई में गिरावट। CPI इंडेक्स में सुधार। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे महंगाई कम होने का संकेत मिला है। 4, बैंकिंग और IT सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी। प्राइवेट बैंक, PSU बैंक और IT स्टॉक्स में 2% तक की बढ़त देखी जा रही है। 5, विदेशी निवेशकों की खरीदारी। विदेशी संस्थागत निवेशकों की बढ़ी हुई खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिला है। आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स। निफ्टी टॉप गेनर्स वेयरपोली, एमडिन, लंबोधारा, गोल्डटेक, सालासर। निफ्टी टॉप लूजर्स इकियो, क्विंटेग्रा, आर्कोम, कैसरामिन। अल्प्स इंडूस, BSE सेंसेक्स टॉप गेनर्स सालासर, फिनकेबल्स, पावरमेक, YF कैप, राजेश एक्सपो। BSE सेंसेक्स टॉप लूजर्स ज्योतिष ट्रक, JSL, TCL, CC Infra, APLTD। तो क्या यह तेजी जारी रहेगी? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर RBI ब्याज दरों में कटौती करता है और कंपनियों के नतीजे अच्छे आते हैं तो बाजार में यह तेजी बनी रह सकती है। आपका इस शेयर बाजार की तेजी पर क्या कहना है? क्या ये निवेश का सही मौका है? हमें कमेंट करके बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बड़ा इजाफा कर दिया है। अब सांसदों की सैलरी रुपए 1,24,000 हो गई है। आइए जानते हैं कि सांसदों को अब कितनी सैलरी और सुविधाएं मिलेंगी। नए वेतन और भत्ते 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी। मासिक वेतन पहले 1 लाख और अब 1,24,000 कर दिया है। दैनिक भत्ता संसद सत्र के दौरान पहले 2,000 प्रतिदिन था
और अब 2,500 प्रतिदिन कर दिया है। पूर्व सांसदों की मासिक पेंशन पहले रुपए 25,000 थी, अब 31,000 कर दी है। अतिरिक्त पेंशन प्रतिवर्ष सेवा पर 2,000 रुपए मिलते थे, अब 2,500 रुपए मिलेंगे। सांसदों को सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। जी हाँ, सांसदों की सैलरी टैक्स फ्री होती है। सांसदों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं: बिजली 50,000 यूनिट फ्री, पानी 40 लाख लीटर फ्री, कॉल्स 1,70,000, ट्रेवल सुविधा, अनलिमिटेड ट्रेन यात्रा, हवाई यात्रा, सालाना 8 बार परिवार के साथ, सरकारी बंगला दिल्ली में, शानदार आवास। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर आ रही है जस्टिस यशवंत वर्मा विवाद। एससी कॉलेजियम ने किया तबादले का सुझाव, बड़ी खबर सामने आई है। जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में जले हुए नोटों की बरामदगी के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनका इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश कर दी। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जल्द ही इस पर अंतिम फैसला ले सकती है। बता दें कि 22 मार्च को उनके दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर आग लगी थी। जब फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई तो वहां से जले हुए नोटों के बंडल बरामद हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 15 करोड़ रुपए की नकदी मिली थी। इस खुलासे के बाद मामला तूल पकड़ चुका है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और फायर ब्रिगेड से मिले सबूतों को सार्वजनिक कर दिया है। कोर्ट की वेबसाइट पर तस्वीरें और वीडियो जारी किए गए हैं, जिनमें आधे जले हुए 500 और 2,000 के नोट देखे जा सकते हैं। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस फैसले का विरोध किया है और जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की मांग की है। दूसरी तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि यह पैसा उनका नहीं है और नहीं उनके परिवार का। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। उम्मीद है कि आपको यह अपडेट पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही ताजा और तेज खबरें चाहते हैं तो न्यूज़र टाइम्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।